वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया। केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए। पूर्व सीएम मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि बेरोजगारी व बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद व चिंतनीय है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व संसद में आज पेश बजट जमीनी वास्तविकता से दूर चुनावी लुभावने वाला ज़्यादा है। इस प्रकार से देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी व बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद व चिंतनीय है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था व विकास संबंधी सरकारी दावों व वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ के 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन का मोहताज जीवन जीने का मजबूर नहीं होना पड़ता। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया 2024 का। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय 11.1% बढ़कर 11,11,000 करीब यहाँ पर जिस तरीके आंकड़े बताए उन्होंने चौंका दिया, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.4% होगा। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधारों पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया। केंद्र सरकार के इस बजट को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए। पूर्व सीएम मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि बेरोजगारी व बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद व चिंतनीय है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व संसद में आज पेश बजट जमीनी वास्तविकता से दूर चुनावी लुभावने वाला ज़्यादा है। इस प्रकार से देश की जनता की अपार गरीबी, बेरोजगारी व बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद व चिंतनीय है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था व विकास संबंधी सरकारी दावों व वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ के 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन का मोहताज जीवन जीने का मजबूर नहीं होना पड़ता। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया 2024 का। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय 11.1% बढ़कर 11,11,000 करीब यहाँ पर जिस तरीके आंकड़े बताए उन्होंने चौंका दिया, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.4% होगा। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधारों पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।